इनको मोड़ के रख देंगे, इनकी हड्डी बल्ली, इनकी खाल उतार लेंगे, इनकी खाल ये चमारी उतार लेंगे। जिन्होंने हमेशा पशुओं की खाल उतारी, इनकी खाल उतार करके उल्टा बुझ भर देंगे। प्रधानमंत्री जी, आप अपना वायदा याद करिए 2014 का, कि जो आपने ये कहा था कि ओबीसी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। जाति जनगणना के यदि कौन है विरोध में? भाजपा है ना विरोध में। तो ऐसा करे, जाति जनगणना इनकी ना कराएं, अपनी करवा लें, बढ़िया ब्राह्मण ठाकुर की हो जाएगी ना। ब्राह्मण को वोट नहीं देना है, चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़ा हो। आरएसएस सब जगह बैठाया, हर दफ्तर में, हर मिनिस्टर के पास एक आदमी आरएसएस का बैठा हुआ है। आपको नहीं पता? नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। इस महाकुंभ में तमाम लोग आए हैं और आपको जानकर ये खुशी होगी कि जम्मू कश्मीर से भी लोग इस वक्त मेरे साथ जो बैठे हैं कश्मीर से आए हुए हैं। देखिए कश्मीर, और आप कहाँ से हैं? जम्मू सिटी से। देखिए जम्मू से हैं और ये कश्मीर से है, दोनों जगहों से आए हुए हैं। और साफ तौर पर ये लोग अब बात जातिगत जनगणना की कर रहे हैं, आरक्षण की कर रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद जिस आरक्षण की बात की गई थी, आखिरकार वो आरक्षण अभी तक क्यों नहीं मिला, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? बंसीलाल चौधरी मेरा नाम है जी। बंसीलाल चौधरी जी, क्यों आए हैं जम्मू से यहाँ तक? जम्मू से इस महाकुंभ सम्मेलन में हम इसलिए आए हैं कि जो जम्मू कश्मीर के में हमारे साथ अन्याय हो रहा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उसको ये महाकुंभ के सम्मेलन में हम अपनी बात को रखें, और इसलिए हम यहाँ पे आए हैं जम्मू कश्मीर से। क्या बात रखना चाहते हैं आप? किस आरक्षण की बात कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये आरक्षण जो है रिप्रेजेंटेशन है। हमें हम कोई मतलब ये नहीं कहते कि ये कोई रिजर्वेशन है, ये एक किस्म की रिप्रेजेंटेशन है। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया 16/11/1992 को, और एक कानून बन गया कि ओबीसी को पूरे देश के अंदर 27% रिजर्वेशन दी जाए, और हर स्टेट में 2-2 कमीशन बनाए जाएं। एक कमीशन इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का, और दूसरा कमीशन क्रीमिनल कमीशन। हमारे जम्मू कश्मीर में दोनों कमीशन बने। एक 1995 में बना इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट AIR 1993-94 का पैरा नंबर 123A के तहत बना, और 123B के तहत बना क्रिमिनल कमीशन। लेकिन कमीशन बनाते गए। जब काका क्लर्क कमीशन 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, उस बाद 1956 में एक कमेटी बनी जम्मू कश्मीर के अंदर। 1970 में जस्टिस आनंद हुआ करते थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, उनको भी वहाँ पे कमेटी बनाई गई। लेकिन क्या आप कह रहे हैं धारा 370 हटने से आपको फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है? तो मेरा मतलब क्या नहीं, मैं ये बात कहूँगा, जब रिजर्वेशन एक्ट जो था 2004 का, रिजर्वेशन एक्ट, स्टेट रिजर्वेशन एक्ट जम्मू कश्मीर का 2004 का, और रिजर्वेशन रूल्स 2005 के, जो कि धारा 370 के अंतर्गत बने हुए थे, अगर उनको लागू रखा, जो जम्मू कश्मीर को जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो राज्यसभा में 5 अगस्त को पेश हुआ, उसके पेज नंबर 44 पे लिखा हुआ था कि रिजर्वेशन एक्ट 2004 और रिजर्वेशन रूल 2005 विल रिमेन इन फोर्स। अगर कहने का कि धारा 370 के बने हुए ये जनहित के कानून थे, ये लागू रखे जाएंगे, तो इसका मतलब SC, ST और OBC के लिए जम्मू कश्मीर में धारा 370 दफा जीवित है, जिसके अंतर्गत शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन वहाँ पे 9% है, शेड्यूल ट्राइब की वहाँ पे 10% है। हालात तो सुधर गए हैं ना धारा 370 के बाद? अभी आप देख रहे हैं कि थोड़े दिन के पहले किलिंग होती है। अभी आप देख रहे हैं, कोई आप सोचेंगे कि किस ढंग से आप कह रहे हैं कि धारा 370 के अंतर्गत जाकर खत्म होने के बाद वहाँ हालात सुधर गए हैं। मुझे तो, हमें तो नहीं लगता। अभी भी किलिंग हो रही है वहाँ पे। अभी थोड़े दिन पहले की किलिंग होगी वहाँ पे, थोड़े दिन पहले, उससे पहले भी किलिंग हो। धीरे धीरे सुधार तो हो रहा है ना? हमें कोई लगता नहीं है, क्योंकि ये एक कहने का भाव कि ये कहेंगे पार्लियामेंट में बयान दे देंगे ये कि कहेंगे कि हालात सुधर गए हैं, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं, जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं वहाँ पे, उनको पता है कि ये सुधरे हैं या नहीं सुधरे। प्रैक्टिकली अभी तक को कोई अंतर सुधार नहीं आया है। घूमने का स्थल बता दिया गया है, अब तो लोग घूमने जाते हैं जम्मू कश्मीर। पहले डर का माहौल था। अगर आप ये बात कहते हैं तो आप आंकड़े देख लीजिए।
जो पीछे लोग वहाँ पे सनक में टूरिस्ट जाता था, अभी जो टूरिस्ट जा रहा है तो आंकड़े बराबर ही हैं। अभी ऐसी बात नहीं है कोई इसमें कोई आंकड़ों में फ़र्क आया हो, लेकिन पहले भी लोग जाते थे वहाँ पे, अभी जो लोग जा रहे हैं मिलिटेंसी के दौरान भी लोग जाते थे वहाँ पे अपने जहाँ पे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हमारा सवाल ये है कि धारा 370 जब धारा 370 खत्म हो गई और जम्मू कश्मीर के मतलब कहने का EWS रिजर्वेशन आपने लागू कर ली वहाँ पे कि इस बेस पे कि जम्मू कश्मीर में अब यूनियन टेरिटरी बन गई है और ये सेंट्रल कानून सभी लागू हैं। जब वो लागू थे तो जब 16/11/92 को सुप्रीम कोर्ट का हुआ फैसला वो भी तो फिर सेंट्रल कानून था, उसको लागू क्यों नहीं किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। और प्रधानमंत्री खासकर प्रधानमंत्री जी 2014 में जब चुनावी रैली वहाँ पे करने गए थे तो मौलाना आजाद स्टेडियम में जो कि जम्मू सिटी के अंदर है, उसमें उस स्टेडियम के अंदर अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि धारा 370 दफ़ा का सबसे ज़्यादा नुकसान ओबीसी को हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आप अपना वायदा याद करिए 2014 का कि जो आपने ये कहा था कि ओबीसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 8-9 साल बीत जाने के बाद भी आपने अपना वायदा नहीं पूरा किया और ओबीसी खासकर अभी वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव होने जा रहे हैं। देख लीजिए कि किस प्रकार से धारा 370 हटाने के बावजूद भी अभी जो दुविधाएं हैं वो आपको चौधरी जी ने बताई। देखिए इस महाकुंभ में और भी कई सारे लोग आए हुए हैं, उनसे बात करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय भगवान जाटव। जय भगवान जाटव जी, बताइए इस महाकुंभ का आयोजन तो हो चुका है, क्या लगता है कि क्या होगा अब इससे? लोग इकट्ठा हुए हैं, यूनिटी बन रही है SC ST OBC में, और ये यूनिटी यदि कायम रही तो बहुत कुछ आगे हो सकता है। क्या होगा आगे? लोग तो जातिगत जनगणना के विरोध में है, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि हो जाए। जाति जनगणना के यदि कौन है विरोध में? भाजपा है ना विरोध में, तो ऐसा करे जाति जनगणना इनकी ना कराएं, अपनी करवा लें, बढ़िया ब्राह्मण ठाकुर की हो जाए। लग रहा है ये लोग डर क्यों रहे हैं जातिगत जनगणना से? नहीं तो डरना तो इनका है ना, इनको पता है इनके हाथ से बहुत कुछ खिसकेगा। तो मेरा ये कहना है कि बढ़िया ब्राह्मण ठाकुर इनकी करवा दो जाति गणना, वो अपनी करवा ले, हमारी छोड़ दे, बैकवर्ड की छोड़ दे, अपनी तो करवा ले। जो स्वर्ण समाज है वो अपनी जनगणना करा ले और उसको जितना वो है उतना वो अपना हिस्सा ले ले। वो फालतू तो कम संख्या में है ना, इसीलिए आप लोग मांग कर रहे हैं। अरे हमारी मांग नहीं मानते तो उनकी मांग अपनी मांग लो। तुम अपनी जनगणना करके हमें बता दो तुम्हारी जनगणना है कितनी। ऐसा थोड़ा ही तुम आदमी हो 3 और तुम 30 का खाना लेकर के बैठोगे, 30 आदमी का खाना तुम थोड़ा ही खा जाओगे। समझदार उनसे ज्यादा कोई नहीं है, वो लोग कहते हैं वो तो अवतार है भगवान का। वे भी अवतार नहीं, वो भगवान तो गया कहाँ का कहाँ। भगवान की तो छोड़ो, वो किसी के अवतार नहीं है, वो राम जी के वंशज हैं वो लोग। राम जी के वंशज को उनको वहाँ छोड़कर हरिद्वार में उनको जाके वहीं गोता लगाते रहे, वहीं रहे। यहाँ जरूरत नहीं है उनकी ऐसे अवतारों की। 1 नंबर के फ्रॉड चोर जितने हैं ये ब्राह्मण है। हमारे लोगों को अकल नहीं। इनको यदि 2000 के पैर धुल के पी लो तो स्वर्ग मिल जाएगा आप लोगों को। किसका पैर पूके? वो हमारे पैर धोल के पिएंगे, हम लोग नहीं पीते हैं। मैंने ये कहा 2024 के इलेक्शन में यदि हमारे लोग दलित पिछड़े ये तय कर लें कि इनको वोट नहीं देना है, ब्राह्मण को वोट नहीं देना है, चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़ा हो। यदि आपने ये आप लोगों में इतनी एकता है, एकजुटता है, वो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी को वोट दो, जो भी ईमानदार सच्चा सही आदमी है उसको वोट दो। सिर्फ ब्राह्मण को वोट नहीं देना है, उसको पार्लियामेंट हाउस में जाने से रोकना है। आप लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदू हैं, जब हिंदू हैं स्वीकार लीजिए। मैं तो पर्सनल निकला आदमी ऐसा हूँ जो मैं कहता हूँ जाति रहनी चाहिए, जातिवाद बढ़ना चाहिए। तो हम लोग इनको पानी पिला देंगे जो अपने आप को जो 2.5-3% के आदमी हैं, हम इनकी मुंडी मोड़ करके इनको लाकर जमीन। फर्क नहीं पड़ रहा कि आप जातिवाद में बंटवारा कर रहे हैं जो लोग आरोप लगाएंगे? जातिवाद में हमारा दलित एक है, पिछड़ा एक है, हम लोग सब एक हैं। हम लोग को शूद्र हैं। हम लोगों को अब पता लगा इन लोगों को जो पिछड़ी जाति के लोग। ताड़ना के अधिकारी हैं आप लोग, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हमें पता लग गया ना, हम ताड़ना के अधिकारी। अभी हम पता लगा देंगे ना, उनको बता देना ताड़ना का अधिकारी कौन है। इनको भगा के जब मारेंगे तब पता लगेगा कि इनके क्या हाल है।
अभी हम लोग चुप हैं। अभी हमें पता लगा है कि हम शूद्र हैं। अभी पिछड़ी जाति को पता लगा, अभी लगा है, अब ये मामला चल रहा है। और जब अब ये पता लगेगा कि हम शूद्र हैं तो ये ब्राह्मणों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ब्राह्मणों को अपनी खैर मनानी चाहिए, मुट्ठी भर लोग हैं। लेकिन मोदी जी तो खुद ओबीसी है। अरे मोदी कहाँ ओबीसी है, वो भी ब्राह्मण है। कौन कह रहा है वो मोदी है? वो तो खुद बताते हैं नहीं है, वो सब झूठ बोलता है। चाय बेची है, दलित समाज से है, गरीबी देखी है, भीख तक मांगी है। उसने माल खाया यहाँ दिल्ली में लवंडरबाजी करके, कोई उसने यहाँ कोई काम नहीं किया। सब जानते हैं उसको क्या है। आज उसकी थोड़ा ही चलती है, वो तो नाम का प्राइम मिनिस्टर है। आपको पता है इस बात का? वो नाम का प्राइम मिनिस्टर है, वो काम उसके पीछे करने वाला आरएसएस है। आप लोग को पता ही नहीं है। उसकी कौन पूछता है? प्रधानमंत्री की कौन पूछ रहा है? एक पैसे की पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री की। ये तो बड़ा खुलासा हो गया। किसने कहा आपसे? अरे हम कह रहे, हम लोग आंखों के अंधे हैं, हम लोग दुनिया नहीं देख रहे। आरएसएस सब जगह बैठाया, हर दफ्तर में, हर मिनिस्टर के पास एक आदमी आरएसएस का बैठा हुआ है। आपको नहीं पता? हर दफ्तर में, चाहे छोटा किसी का दफ्तर हो, बड़ा हो। आरएसएस से दिक्कत क्या है? जब वो देश चला रहे हैं, वो योग्य हैं, वो चलाएंगे देश। वो योग्य हैं, योग्य। ये देश ऐसे चलता है जैसे चल रहा है। ये देश चल रहा है, ये देश में कोहरा मचा हुआ है। अच्छे दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन। ये जितने दिन भी ये गुजार रहे हैं, गुजार लें। यदि इन्होंने अपने आप को नहीं बदला अच्छा, तो इनके शामत आने वाली है। जो ये देश चलाने की बात कर रहे हैं ना आरएसएस, और ये जो ये गिनती के आदमी है चुने हुए, ये करोड़ आदमी होंगे। अरे देश में तो 130 करोड़ आदमी है। इनको मोड़ के रख देंगे, इनकी हड्डी बल्ली, इनकी खाल उतार लेंगे। इनकी खाल ये चमार ही उतार लेंगे। जिन्होंने हमेशा पशुओं की खाल उतारी, इनकी खाल उतार करके उल्टा बुझ भर देंगे। ये नहीं दिखाई देंगे, ये जान बचाते फिरेंगे। ये अभी देखना, 1 साल के बाद ये सबको खुशामद करनी शुरू कर देंगे। तो देख लीजिए, ये लोग ये सबसे पहले ये कोशिश कर रहे हैं। ये अभी 1 साल के अंदर ये स्थिति आ जाएगी, ये कहे जाति खत्म करो, जाति खत्म। ये लोग चिल्लाएंगे, मैं कहता हूँ नहीं करो खत्म। हम लोगों जाति में जीने दो, हम इन्हें बताएंगे क्या होती है जाति। देख लीजिए किस प्रकार से जातिगत है। हमें चमार ही रहने दो, हमें चमार से कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई गम नहीं है ना, कोई गम नहीं है। स्वीकार लिया आपने? हाँ, हमने स्वीकार लिया। हमने सारे हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने खाल उतारी है। ये काम अब हमारा रह गया है। यदि इनकी खाल उतारने में हम कामयाब हो गए तो वो दिन दूर नहीं है जब इस देश में आम जनता का, आम नागरिक का राज होगा और ये देश खुशहाल होगा। तो देख लीजिए किस प्रकार से इन लोगों को दबाया गया, धमकाया गया, लेकिन अब ये लोग संविधान की बात कर रहे हैं, महाकुंभ लगा के एकता की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं। और लगातार ये लोग कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले। अब हक की मांग लगातार जारी रहेगी। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल न भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।